Hello students. So in the last class we have discussed about the thyroid gland and disorders of thyroid gland. Now line up in the thyroid gland. We are talking about the parathyroid gland. As we know that the thyroid gland, it is on the वेंट्रल साइड. आप बोल सकते हैं जो आपका ट्रैकिया था, ट्रैकिया के सामने अगर अगर देखेंगे तो दैट इज द थाइमस इज प्रेजेंट. यस. और थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट. यस. इट इज एच शेप और ए बटरफ्लाई शेप ग्लैंड. यस. अगर हम इसी के बैक साइड में अगर नोटिस करेंगे तो देर इज अ gland that is situated on the posterior surface of the thyroid gland, that is they are four in number and they are called as the parathyroid gland. They called as the parathyroid gland. They are four in number, whereas ऊपर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, वेरेज जो नीचे के हैं इट इज कॉल्ड एज द इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड. Yes, so this is the location where the parathyroid gland is located. They are located posterior of the thyroid gland. जो thyroid gland जो था उसके पीछे साइड में आपको 4 points दिखाई देंगे. That point is indicated the forethyroid or the parathyroid gland. Yes, the hormone secreted by the parathyroid is called as the parathormone. Parathormone. Yes, parathormone. Para जो था parathormone, that is this is the parathormone. Yes, it is denoted by as PTH. Yes, so parathyroid gland, it is 4 in number, embedded in the thyroid gland. The shape is thyroid gland का जो shape है उसके posterior side में आप देखेंगे you will see the 4 marks or the 4 points they called as the parathyroid gland. The parathyroid gland, they are the peptide hormones and also called as the Colles hormone. So they also called as the Colles hormones. Yes, they secrete the parathormone, that is also indicated as the PTH. Yes, so this is the basic कि वो कहाँ पे रहता है and वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है. Yes, now come to the function. And it increases the calcium level in the blood. It's help to increase the calcium level in the blood. जो भी हम जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट हेल्प इन जो आपके बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. इट एब्जॉर्ब्स it absorption from intestine and reduce the loss of calcium in urine. Calcium from muscles, bone, teeth formation, nerve impulse conduction. So पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम हमको रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होता है. So calcium is very much important for our body. It is required for our bone formation. It is required for our teeth formation. It is for the इम्पल्स जो हम देखते हैं, नर्व इम्पल्स जो ट्रैवल होते हैं नर्व्स में, सो उनको कैरी करने के लिए भी कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. यस, सो इट हेल्प कि नॉर्मल हमारे बॉडी में ये काम कैसे करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द मिनरल फ्रॉम द इंटेस्टाइन. यस, सो कई बार कैसे होता है कि हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन, मतलब कई बार आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कैल्शियम जो है वो इंक्रीज होने लगे तो इससे क्या होगा, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में रिक्वायर्ड हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ने लगेगा आपकी बॉडी में, तो वो बॉडी में कैल्शियम आएगा कहाँ से, तो इट इज़ फ्रॉम द बोन्स, इट इज़ फ्रॉम द मसल्स, दे एक्सट्रैक्ट द कैल्शियम. यस, सो इट इज़ कि जो भी लेवल है कैल्शियम का ये हमारे बॉडी में प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. सो इट इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड विच इज़ मेक द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड. इट हेल्प टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वेयर जब हमारी बॉडी से हम कुछ भी खाना खाते हैं जब वो इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकलता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन. इट रिड्यूस द कैल्शियम इन यूरिन, मतलब जो भी मैक्सिमम जो
कैल्शियम है ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए. इट कैन नॉट बी रिलीज इन द यूरिन. यस, यूरिन में भी नहीं जाना चाहिए. जितना भी कुछ मैक्सिमम कैल्शियम जो है हमारे नेफ्रॉन्स में ये एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए. यस. So calcium is required for our muscles, bone, teeth formation, nerve impulse conduction. So basic function of the calcium is this. Yes, if there is some effect or some abnormalities found like some हाइपोसिक्रीशन, बहुत ज़्यादा कम सिक्रीशन अगर हो रहा है कैल्शियम का, या हाइपर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट. सो द हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैरेट हार्मोन. तो पैरेट हार्मोन, द कैल्शियम हाइपोसिक्रीशन मतलब क्या होगा, जो पैरेट हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगा. उससे क्या होगा, कैल्शियम जो है वो कम बनेगा, ग्लूकोज ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम रहेगी, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द नॉर्मल फंक्शन. जो हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे टीथ के लिए जो कैल्शियम की ज़रूरत थी वो हमारे बॉडी को नहीं मिलेगी, एंड इट रिजल्ट इन दी पैराथायरॉयड टिटेनी और हाइपोग्लाइसीमिक टिटेनी. Yes, so this is the result of the less amount of if the parathormone is present in our body. If it is present in higher amount, अगर यही हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा. इन द सेंस हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी. देयर इज़ अ डेफिनेट एक वैल्यू है जितना हमारे ब्लड में होना चाहिए उतना ही रहना चाहिए. इफ़ इट इज़ बहुत ज़्यादा अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है तो इट गेट डिपॉजिटेड. जो हम देखते हैं नॉर्मली हमारा ब्लड जो ब्लड वेसल से नॉर्मल फ्लो होते रहता है, इफ़ द कैल्शियम इफ़ इट मोर प्रेजेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में आरबीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, वो वॉल्स में स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा. यस, वॉल्स में जो कैल्शियम है धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो सकते हैं, ब्लॉकेज आ सकते हैं. यस, लाइक अगर किडनी की बात करते हैं तो किडनी में हमको किडनी स्टोन हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में क्या हो, कैल्शियम हो. या फिर हमारे हार्ट में या दूसरे भी जो नर्व्स होते हैं उसमें क्या हो सकता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, जिससे ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता है धीरे धीरे. सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या रीजंस या क्या चीज़ें हो सकती है अगर आपके बॉडी में ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगे. सो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कैल्शियम है वो रिलीज़ हो रहा है मतलब अब वो लेगा कहाँ से, तो वो लेगा हमारे बोन से. यस, तो धीरे धीरे आप देखते हो कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज और एट द बहुत जब जो पर्सन्स है ओल्ड एज हो जाते हैं, सो एट दैट टाइम दे रिलीज उनमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट ब्लड में आने लग जाता है और दे गेट डिपॉजिटेड, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो बोन्स है, बोन्स क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, या उसमें एक कैविटी फॉर्म हो जाती है. यस, कैविटी में छेद की तरह उसमें से लॉस होता रहता है कैल्शियम. यस, सो बिकॉज ऑफ डैट देर इज़ उससे क्या होगा, जो हड्डियां है वो कमज़ोर हो जाएगी, एंड उसके कारण जब भी थोड़ा भी वो गिर जाए या कुछ भी धक्का लगे तो इट में पॉसिबल कि उनकी हड्डियां जो है वो इजीली टूट सकती है. यस, सो दैट इज़ द रीज़न कि जो कैल्शियम है अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पैराथॉर्मोन होगा, पैराथॉर्मोन, सो इट रिलीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम आपका बनना रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड में. एंड ये कहाँ से लेंगे, दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, एंड इट रिजल्ट इन द ऑस्टियोपोरोसिस एंड विच रिजल्ट इन द कैविटी ऑफ बोन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी. यस, सो दिस इज़ द बेसिक रोल ऑफ द parathyroid gland. Yes, so this is the hormone which is the peptide hormone. Peptide hormone है, it is
present at the posterior end of the trachea, and it is released the hormone named as the parathormone. Yes, parathormone. And it is also called as the Colles hormone. Yes, it is also called as the Colles hormone. Its basic role is to maintain the calcium level in the body, and it help to absorb all the calcium from the intestine, and also help to absorb the calcium from the जो भी नेफ्रॉन्स है फॉर जिसके कारण क्या हो, जो यूरिन में भी वो जो कैल्शियम है वो लॉस ना हो. कैल्शियम इज मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीथ बोन, एंड it also important for the nerve impulse. Yes, and अगर उसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो इट रिजल्ट इन द पैराथायरॉयड टिटेनी और द हाइपर कैल्सीमिक टिटेनी, और अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो इट रिजल्ट इन द ऑस्टियोपोरोसिस. यस, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. यस, नाउ वी सी फ्रॉम द बुक. So the parathyroid gland, it is situated on the posterior surface of lobe of thyroid gland. Yes, backside of the thyroid gland. The parathyroids are 4 in number and named as superior and inferior parathyroid gland. This one is superior, this one is superior, and this one is the inferior parathyroid gland. Yes, the cells of parathyroid glands are arranged in a compact mass. The parathyroid secrete a peptide hormone called as the parathormone. It is also called as the Colles hormone. It regulates the calcium and phosphate balance between the blood and other tissue. Yes, it regulates. इसका main function क्या है? It regulates the calcium and the phosphate balance between the blood and other tissue. Release of parathormone increase the blood calcium level. It draws calcium from bones, increase calcium absorption in digestive tract, and reduce loss of calcium in urine. ये हमारे नॉर्मल इसका काम क्या होता है कि ये कैल्शियम हमारे बॉडी का मेंटेन रखता है. पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, ये रिलीज होने से क्या होगा, ये हेल्प करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एंड हमारे जो यूरिन है उससे जो भी कैल्शियम जो निकल रहा है बाहर उसको वापस एब्जॉर्ब करने की बॉडी में वो कोशिश करता है. यस, द सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल. यस, फीडबैक कंट्रोल मतलब कम रहेगा तो जैसे ही कम होगा वैसे ही वो उसमें धीरे से वो पैराथॉर्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा. यस, concentration of calcium and phosphate is maintained by parathormone and calcitonin. The two hormones form an antagonistic pair like insulin and glycogen. Yes, the two hormone जो concentration of calcium and phosphate है ये किससे कौन मेंटेन कर रहा है? It is the parathormone and calcitonin. Yes, जैसे हमने देखा कि parathormone calcitonin calcium phosphate it is maintained by the parathormone and calcitonin, and these two hormone they act antagonistic pair मतलब एक दूसरे के अपोजिट में भी वर्क करेंगे, एक साथ वो वर्क नहीं कर सकते. जैसे कि इंसुलिन, या तो बॉडी में इंसुलिन बनेगा या तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म करेगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते. लाइकवाइज हियर द पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन दे वर्क इन अ एंटागोनिस्टिक मैनर. यस, hyposecretion of parathormone lower the concentration of calcium in the blood. This increase excitability of nerves and muscle, causing muscle twist and spasm, and this is called as the parathyroid tetany or hypoglycemic tetany. Yes, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी, अगर बहुत कम अमाउंट में क्या हो रहा है, कैल्शियम, हाइपो मीन्स कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, और जिसके कारण क्या होगा, इट इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी. इससे नर्व में एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट रिजल्ट इन द मसल ट्विच एंड स्पैम कंडीशंस हो जाएगी, एंड दैट रिजल्ट इन द पैराथायरॉयड टिटेनी. यस, अब इसमें ट्विच एंड स्पैम मीन्स जैसे ऐठन आना, या फिर अब आप बोल सकते हैं मोर आना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्विच एंड स्पैम. मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है जिसके कारण नर्व इम्पल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है.
So hypersecretion of parathormone is responsible for more absorption of calcium from bones, that is demineralization of bones. धीरे धीरे जो bones है उसके minerals जो है वो loss होना start हो जाते हैं, resulting in softening, bending and fracture of bones. This is called as the osteoporosis. It is common in women who has reached menopause. So yes, so this is the it is the पैराथायरॉइड ग्लैंड. उसके हमने देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है. यस, नाउ वी डिस्कस अबाउट द थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इट इज जो अगर हम फिगर की बात करें तो इट इज दिस इज द थाइमस ग्लैंड. यस, दिस इज द थाइमस ग्लैंड जो आपके चेस्ट पोर्शन में रहता है. यस, so this thymus gland is located in the upper part of thorax on the dorsal side of heart. It is pink, soft pinkish bilobed mass of lymphoid tissues. It is prominent gland at birth, ये बड़ा रहता है birth के समय, and get gradually atrophied in the adult, so it is the temporary gland. अट्रोफाइज मतलब आप बोल सकते हैं कमज़ोर हो गया, उसका ज़्यादा यूज़ मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उतना यूज़ नहीं होता है. यस, इट सिक्रीट्स द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसिन. इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. यस, सो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम, so it is the thymus gland which is important for the immune system because it help to the maturation of the T lymphocyte. Yes, it help in the maturation of the T lymphocyte. Yes, यहाँ पे thymus में आके क्या होता है, जो T lymphocytes है वो mature होते हैं. It's also promote the production of antibodies by providing the humoral immunity. So this is the hormone direct. ये इससे आपको डायरेक्ट सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द हार्मोन विच आर help in the increase the immune system of our body. So it is the thymus gland which is help in the production or the maturation of T lymphocytes, and it help to provide the humoral immunity to our body. Yes, so this is the thymus gland which is present at the upper part of the thorax. ये आपके चेस्ट के पास जो प्रेजेंट है. यस, देन नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड एज द नेम से ही पता चल रहा है दैट इज सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल. रीनल मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनी. यस, एडिशनल टू द किडनी जो ग्लैंड है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, एंड सुप्रारीनल ग्लैंड मीन्स रीनल इज रिलेटेड टू किडनी एंड सुप्रा मीन्स ऊपर, उसके ऊपर का पार्ट. यस, so adrenal gland, it is located to the upper of each kidney. Yes, if this is the kidney, ये आपको ऊपर साइड जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा दोनों किडनी में, so that is the adrenal gland. Yes, now the adrenal gland is divided into two types. या उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. उसका एक तो जो outer area that is the cortex. Yes, if it is the adrenal gland, so this is the area, it is the cortex. जो हम देखते हैं कि कोई भी gland का जो outer area होता है that is the cortex region, and where this is the inner region called as the medulla. So now we are going to see what is the difference, या उनमें क्या क्या दोनों में differences हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. So adrenal cortex and adrenal medulla. Yes, so adrenal cortex, it is the outer part, whereas the medulla is the central part. Yes, adrenal cortex, it occupy near about 80% of the part of the adrenal cortex, whereas the medulla, it occupied 20% part of the medulla. Yes, it origin कहाँ हुआ? At the time of embryonic development, they are developed from the mesodermal layer, where it is developed from the ectodermal layer. Yes, now the adrenal cortex, it is differentiated into three zones.
जो उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो कॉर्टेक्स रीजन है उसको 3 भागों में आप बोल सकते हैं बांटा गया है। द 3 zones आर द zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. These are the 3 zones on which this cortex region is divided. Yes, वहीं पे अगर हम मेडुला की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन आपको दिखाई नहीं देगा. यस, द नेचर ऑफ द हार्मोन, किस तरह का नेचर है? सो इट इज़ द स्टेरॉयड हार्मोन, वेरेज द कॉर्टेक्स जो मेडुला पार्ट है इट रिलीज द अमाइन हार्मोन. यस, इनके बारे में हम आगे देख रहे हैं. यस, दिस आर द hormones which are releases by this adrenal cortex region and adrenal medulla region. Yes, so from the 3 zones, 3 zone जो हैं उनमें से 3, these are the hormone which get released. Yes, the hormones are adrenocorticoid hormone. Yes, they called as adrenocorticoids. Yes, so corticoids are the main. Depending upon this, they are divided as mineralocorticoids, sex corticoids and glucocorticoids. Yes, these are the 3 different जो zone है उनमें से ये 3 हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं. वेरेज जो हम एड्रिनल मेडुला है उसमें दिस इज द अमाइन हार्मोन एंड दे रिलीज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. These are the hormones which are released by the medulla region. Yes. Now अगर हम उनके देखते हैं कि कंट्रोल कौन करता है, सो द कंट्रोल ऑफ दिस हार्मोन इट इज टेकन बाय द एड्रिनल कॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड हियर द जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम. Yes, so these are the differences. On the basis of this, the adrenal cortex और adrenal medulla region जो है उनमें different hormone जो है वो release होते हैं. Yes, and these different hormone will help to give different अलग अलग ये आपको चीज़ें आपकी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं. यस, एंड अगर ये चीज़ें बराबर ना हो, ये हार्मोन्स बराबर प्रॉपरली सीक्रेट ना हो, सो इट रिलीज इनटू सम डिसऑर्डर्स उसमें हो सकते हैं. यस, नाउ फ्रॉम द बुक वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन. यस, दिस इज द एड्रिनल पार्ट आप देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं. दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन जो आपको लाइनिंग्स पार्ट जो दिख रहा है, एंड हियर द मेडुला रीजन. यस, cortex is the outer surface area and this cortex is further divided into 3 zones आप बोल सकते हैं. Yes, so here they are. So here the fibrous capsule, यह एक fibrous layer जो है वो दिखाई देगी, that is called as the capsule. And after that the adrenal cortex region and adrenal medulla region. Yes, adrenal cortex region it is divided into 3 parts, that is zona glomerulosa, then fasciculata zona, then reticularis adrenal. These are the zone on which the cortex region has been divided. Divided होने के बाद this ये जो अलग अलग regions है they are responsible for different hormones. Yes, so now see from the book that adrenal gland has dual origin from mesoderm and ectoderm. They are located on the upper border of each kidney. Adrenal glands are small, conical, yellowish gland and show 2 distinct regions, outer cortex and inner medulla. Yes, now अब हम एक एक उसका डिटेल देखेंगे. Adrenal cortex. Adrenal cortex is derived from embryonic mesoderm. Adrenal cortex secretes many hormones together called the corticoid. Yes, these are the एक जो हार्मोन मेन हार्मोन है that is the corticoids, and if they are secreted from different region तो on the basis of different corticoids जो है वो डिवाइड हुए हैं. It is differentiated into 3 concentric region, that outer thin zona glomerulosa. So these are the zone which is the outermost zone and it is secrete the
mineralocorticoids. It releases or secreted the mineralocorticoids. They are released for regulating sodium and potassium ion concentration. They regulate the salt water balance, blood volume, and blood pressure. Aldosterone, that is the salt retaining hormone, is the main mineralocorticoid. Yes, this is the main mineralocorticoid. It balances the sodium potassium level in our body. Yes, so this is the outermost आपको जो दिख रहा है zone, that is called as the zona glomerulosa. So this help to secrete the mineralocorticoid, which help to maintain or regulate the sodium and potassium ion concentration, and in which the aldosterone, which is the salt retaining hormone, is the main hormone and main corticoid, and it help to balance the sodium potassium level of our body. Yes. Middle thick zona fasciculata. This zone will release or secretes the glucocorticoid. They secretes the glucocorticoid like the cortisol. It regulates the metabolism of carbohydrates, proteins, and lipids. Cortisol is an important glucocorticoid. It is responsible for increase in blood glucose level. It also immunosuppressive. इम्यूनोसप्रेसिव मतलब इट जो भी इम्यून सिस्टम जो भी हमारे जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी क्या करती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करता है एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करने का काम करता है। और ये हमको कब काम में आता है जब अगर हमारे बॉडी में कोई पार्ट हमारा बॉडी का ख़राब हो गया है और उस टाइम हम क्या करते हैं हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हम सारा कुछ हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन जो आपके सारा ब्लड है उसके ग्लाइकोप्रोटीन से ये सारे क्या होने चाहिए मैच होने चाहिए। यस सो अगर ये मैच होने चाहिए सो उस समय हम क्या करते हैं हमारी बॉडी को इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव जो रहते हैं ये हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है उसको क्या कर देते हैं सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो हमारे जो ट्रांसप्लांट होके हमारे बॉडी में जो नया ऑर्गन आया है सो इट हैव उसको वो टाइम देता है कि वो अपनी बॉडी में एडॉप्ट हो सके या उसमें रिजेक्शन स्टार्ट ना हो। हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है रिजेक्शन स्टार्ट कर देती है। सो अगर हमारी हम एंटीबॉडीज़ को क्या करें उसको सप्रेस कर दे तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी जो है वो सप्रेस जो एंटीबॉडीज़ है वो उस फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट फॉर्म नहीं करेगी। यस सो एट दैट टाइम जो इम्यूनोसप्रेसिव जो है दिस इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और द कॉर्टिसोल ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इम्यूनोसप्रेसिव। यस सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी जिनको एलर्जी हो उसमें ये यूज़ हो सकता है एंड इट प्रिपेयर एनिमल टू फेस इमरजेंसी इन नेचर। यस सो अगर किसी को एलर्जी है तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट हेल्प टू उसको सप्रेस करने में वो हेल्प करती है। यस देन the inner part or the inner layer that is the zona reticularis. It is the responsible for production of the sex corticoids that is also called as the gonadocorticoids. In males they have a role in development and maintenance of external sex characters like excess sex corticoid in female cause adrenal virilism और हिरस्यूटिज्म मीन्स जो एक्सेस ऑफ हेयर किसी किसी के फेस पे आपको दिखाई देते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है वो रिलीज हो जाता है तो ऐसा होता है। वाइल इन मेल्स इट कॉज गायनोकोमैसिया मीन्स एनलार्ज ब्रेस्ट दिखाई देंगे। यस जो नॉर्मल ब्रेस्ट की जगह थोड़े ज़्यादा
जो है वो एनलार्ज दिखाई देंगे इन द मेल्स. सो दीज आर द एबनॉर्मलिटी विच कैन बी सीन इफ दिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इट्स गेट एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ये रिलीज हो जाता है. यस, सो इट मेंटेन अवर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. यस, एंड्रोजन एंड estradiol are produced by the adrenal. So these are the three zones, and these three zones are responsible for producing the three hormones, that is the glucohormone, or it also responsible for the sex hormone, yes, or the sex corticoid, and the mineralocorticoid. So these are the corticoids which is responsible for the important characteristics of our body. Then the disorder related to the adrenal cortex. So the hyposecretion of the mineral corticoids or the glucocorticoid responsible for Addison disease. The characteristic feature of this disease is the low blood sugar, low sodium and high potassium concentration in plasma, increased loss of sodium and water in urine, and it leads to weight loss, weakness, nausea, vomiting and diarrhea. इसके कारण हमें वीकनेस आ सकती है, उल्टी जैसा लगना, और इससे हमें डायरिया भी हो सकता है. सो हाइपोसिक्रीशन अगर हमारा एड्रिनल कॉर्टिकॉइड का होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का होता है, तो it cause the Addison's disease. Yes, hypersecretion of glucocorticoid produce the Cushing disease. It leads to high blood sugar level, secretion of glucose in urine, and raise sodium in blood volume, and high blood pressure, obesity, and wasting of limb muscles. So this is the disease which is the cause by the hypersecretion of the glucocorticoid. Yes, so this is very much important disorders. आपको ये normally पूछे जा सकते हैं कि this disease is caused by, how this disease is caused, how this Cushing disease is caused. Yes, नेक्स्ट, अगर अब तक हम देख रहे थे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एड्रिनल मेडुला. इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड इट सिक्रीट्स द टू हार्मोन, दैट इज द एड्रेलिन, that is called as the epinephrine, or the non-adrenaline, or called the norepinephrine. Yes, adrenaline is also known as the emergency hormone, जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था जब न्यूरॉन्स के बारे में हमने उसमें ग्लैंड्स उसके बारे में पढ़ा था कि जब भी हमें कभी कोई चीज़ से फाइट करनी है, कोई फाइट करनी है या वहाँ से भाग जाना है, सो ऐसी कंडीशन में जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द एड्रिनल हार्मोन विच गेट सिक्रीटेड इन आवर बॉडी. सो हियर द एड्रिनल मेडुला विच हेल्प टू secretes these two hormone. Yes, it also called as 3F hormone, that is fight, flight and fright. The noradrenaline regulates the blood pressure under the normal condition, and it also acts as a vasoconstrictor. हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम और उसको रिलैक्स करने का काम, इट इज ऑफ द नॉन एड्रेनल, सो इट इज कॉल्ड एज द vasoconstrictor. So these are the three hormones which we have completed today, that is the parathyroid hormone, thymus and the adrenal cortex. The three hormones, the hormone जो ये जो हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, these are the important part of जो हमारे चैप्टर का है. इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने अगर सामने का अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ी है, बट यू हैव टू लर्न दिस, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट और सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और ये इसमें सीधे सीधे आप उसका आंसर लिख सकते हैं. यस, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 ग्लैंड्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. होप दैट कि ये आपका जो नेक्स्ट वीडियो हो ये लास्ट हो, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. यस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी, हम एक चैप्टर से हम डाउट सेशंस भी स्टार्ट करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. यस, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.